हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब तो आज तो पेपर है आप लोग का, ठीक है। तो हम आज जो सेकंड मीटिंग पेपर होता है 2 से 5, जिसमें आपका तार्किक क्षमता और कला, यानी कि अगर आप कला आर्ट साइड फॉर्म में भरे हैं तो आर्ट साइड यानी कला वर्ग का पेपर होगा। साइंस भरे होंगे तो साइंस वर्ग का होगा। कॉमर्स भरे होंगे तो कॉमर्स वर्ग का। तो 50 क्वेश्चन इसका होगा, 50 क्वेश्चन तार्किक क्षमता का होगा, ठीक है। तो तार्किक क्षमता का क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस करा रखा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कला वर्ग का पेपर थोड़ा सा हम आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करा दें 2-3 पेपर का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हम जल्दी से बना रहे हैं वीडियो आप लोग के लिए ही, और आप लोग फटाफट इसको एक बार सही नज़र से देख लीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपकी नज़र से होके जाएँ, ठीक है। तो कला वर्ग का पेपर हम थोड़ा आपको बताने जा रहे हैं, फटाफट इसको चलिए शुरू करते हैं, ठीक। अब ज़्यादा समय नहीं है कहने सुनने के लिए, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आते हैं, ठीक है। खंडवा कला वर्ग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है कौन। वैगई है, पेरियार है, कृष्णा है या कावेरी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बताइए क्या क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अब कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, जो कि समुद्र से ऊंचाई 13 से 41 मीटर है। लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर तय करके ये तमिलनाडु होते हुए या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप से भी कहा जाता है, ठीक है, कावेरी नदी को, ठीक। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए 51 का डी हो गया। 52 पे आते हैं। ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है। ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए कह रहा ताइवानी प्रथा और विश्व दृष्टि, बी कह रहा चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि, सी कह रहा जापानी प्रथा और विश्व दृष्टि, और डी ऑप्शन कह रहा है वियतनामी वियतनामी प्रथा और विश्व दृष्टि। तो चलिए 52वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। 52 क्वेश्चन का, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की विश्व दृष्टि की एक प्राचीन परंपरा है जो कि चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि के गहरे रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो 52वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि, ठीक, इससे जुड़ी हुई है। चलिए बी ऑप्शन का 53 पाते हैं फ्रेंड। जल्दी थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि समय नहीं है, ठीक है, और आपके पास भी समय नहीं होगा, ठीक है, जब आप पेपर दे के निकलेंगे फर्स्ट मीटिंग वाला। तो 53वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल किस गवर्नर जनरल के या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी। भारतीय सिविल सेवा, ठीक है, डलहौजी, करजन, बेंटिंग या कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसको भारत के कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक का सेवा जनक माना जाता है, ठीक है, सिविल सेवा का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। 54 क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन होगी, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो बताइए 54वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बहिर्मंडल को वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कहते हैं, ठीक है। चलिए 55वें क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का एजेंट के रूप में कार्य करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, फटाफट देख लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक। तो भारतीय बैंक क्या क्वेश्चन था भाई। निम्न से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो एजेंट के रूप में कार्य करता है कौन सा बैंक, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 55वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक। 55 का ये ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए अब 56 बातें फटाफट देख लीजिए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, जिसे अब गैट हैं, जो अब गैट के स्थान पर है, यानी पहले गैट था, उसके पहले ITO था, ITO से गैट बना, गैट से अब WTO आया, ठीक। इसका मुख्यालय, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वियना है, ब्रुसेल्स है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है। तो बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता बहुत है, ठीक है। WTO का मुख्यालय, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बताइए 56 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। डी ऑप्शन लगा लिए, जिनेवा में है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, ठीक। चलिए अब 57 क्वेश्चन पाते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष, ठीक है। तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 30 वर्ष है। सी ऑप्शन लगा लीजिए, 57 का सी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड। अब 58 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, ये कह रहा है किसने लिखा है।
ऑप्शन ए कह रहा है तवीना टैगोर, बी है सरोजिनी नायडू, सी है काजी नजरुल इस्लाम और डी है तस्लीमा नसरीन। तो ऑप्शन ए फट से मार दीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है अमार सुनार बांग्ला। ठीक, चलिए 59वें पे आते हैं। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? लाख। ठीक, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या गुजरात में? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 59 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा कि भारत में लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? बी ऑप्शन लगा लीजिए, झारखंड में होता है। भारत में लाख सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र में भी लाख का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये सब। चलिए 59 के बाद 60 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? झरिया में, कोरबा में, नेवेली में या भद्रावती में? लिग्नाइट। ठीक है, तो भारत में लिग्नाइट कोयला जो है इसका खनन कहाँ? नेवेली में ही होता है। ठीक, तो सी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। और 60 के बाद 61 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 61 क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी, हाँ उष्णकटिबंधीय भी कह रहा है और पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, सागौन, शीशम, चंदन और साल। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए चंदन। चंदन जो है का जो वृक्ष होता है मुख्य रूप से भारत में दक्षिण के पठार में पाया जाता है। कर्नाटक राज्य में पाए जाने बहुतायत पाए जाते हैं और यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है। ठीक है, 61 का सी लगाइए। 62 पे आते हैं, समुदाय के लिए। 62वां क्वेश्चन कह रहे हैं समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? ठीक है, धर्म, एकता, विचार, भावना। ठीक, तो 62 क्वेश्चन के लिए भावना जो है वह अनिवार्य नहीं है एक कम्युनिटी के लिए। ठीक है, चलिए 62 क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया। 63 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? संसार का, वर्ल्ड का सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? एक विवाह, प्रयोगात्मक विवाह, मैत्री विवाह या बहुभ्रातृ विवाह? ठीक, तो चलिए प्रचलित विवाह कौन सा है? 63 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, एक विवाह। पूरे वर्ल्ड में एक विवाह को सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता है। ठीक, चलिए 64 पर आते हैं। आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि समय बहुत कम है। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं या निम्बकाचार्य हैं? तो द्वैताद्वैत के प्रवर्तक कौन है? 64 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, निम्बकाचार्य हैं। ठीक है, द्वैताद्वैत सिद्धांत निम्बकाचार्य। चलिए 65 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। पतंजलि का संबंध है, पतंजलि का संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पतंजलि का संबंध जो है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। पतंजलि का संबंध है किससे? ठीक है, योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से या वैशेषिक दर्शन से? तो भाई पतंजलि प्रोडक्ट जानते हैं बाबा रामदेव, तो योग दर्शन ही मान लीजिए का यही है, ये है, मानना नहीं है इसमें। ठीक है, पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। ठीक, चलिए अब 65 के बाद 66 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। थोड़ा समय बहुत कम है इसलिए फास्ट चल रहे हैं और हम चाह रहे हैं सारे क्वेश्चन एक बार आपकी नज़र से होकर गुजर जाएं। ठीक है, ठीक 66 क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है, कल्पसूत्र है, तोराह है या हदीस है? ठीक है, तो ए ऑप्शन लगाइए, त्रिपिटक जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 66 क्वेश्चन का, अरे त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है, कन्फ्यूजन हो गया। देखिए जैन धर्म बौद्ध धर्म में कन्फ्यूजन अक्सर होती है, तो त्रिपिटक नहीं कल्पसूत्र है। ठीक है, कल्पसूत्र जो है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म में कन्फ्यूजन नहीं करना भाई, ये बौद्ध धर्म का है। ठीक, चलिए कल्पसूत्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है। चलिए 67 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या इंग्लैंड में? यानी प्रैक्टिकली साइकोलॉजी कहाँ सबसे पहले शुरू किए गए थे, है ना? 67 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? जर्मनी में सबसे पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आरंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 68 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। बुद्धि लब्धि क्या है का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बिने ने, स्टर्न ने, बुंड ने या साइमन ने? तो 68 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिने, स्टर्न, बुंड और साइमन। तो इसका 68 क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बिने लगा लीजिए। ठीक, बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले स्टर्न ने दिया था। स्टर्न ने, बिने नहीं, स्टर्न ने दिया था भाई, बी ऑप्शन। ठीक, 68 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाइए, स्टर्न ने दिया था। ठीक, चलिए 69 पे आते हैं। व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक कौन हैं? 4 ऑप्शन है, बिने, टिचनर, वाटसन और थॉर्नडाइक। 69 क्वेश्चन का
सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद उपागम, व्यवहारवाद जो उपागम है इसके प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो सी ऑप्शन लगा लिए, वाटसन है। फट चलिए 69 के बाद 70 पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लिए। 70 क्वेश्चन का है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक कौन? माउंट एल्बस। माउंट एल्बस यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक है। कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा, ठीक है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, रूस में या यूक्रेन में? तो 70 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। एल्ब्रूस पर्वत क्या है? एक सुप्त ज्वालामुखी है जो कि काकेस क्षेत्र के काकेस पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है, स्थित है, ठीक है? एल्ब्रूस जो है वो रूस के काराचाय चरकासिया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, एल्ब्रूस, और जॉर्जिया सीमा के काफ़ी नज़दीक है, ठीक है? तो 70 क्वेश्चन का सी, एल्ब्रूस पर्वत रूस में पाया जाता है, ठीक, रूस में पाया जाता है, रूस में है, रूस देश, सोवियत संघ रूस। चलिए 71 क्वेश्चन बातें फटाफट देख लीजिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक संहिता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन अनुच्छेद 14 है, कि अनुच्छेद 13 है, कि अनुच्छेद 17 है, कि अनुच्छेद 26 है? तो विधि के समक्ष समता, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद में है ये भारतीय संविधान के? 71 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष क्षमता अनुच्छेद 14 में है, ठीक। और अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत अनुच्छेद 17 में है। और उसके बाद और आपका जो है मूल अधिकारों के से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो हैं अनुच्छेद 13 में है, उसमें वर्णन है, ठीक। और उसके बाद अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक। तो अब इसका मतलब कि कह रहा है विधि के समक्ष क्षमता, तो अनुच्छेद 14 यानी कि इसका ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है 71 का, ठीक है। चलिए 71 के बाद अब चलते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, समय कम है इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, डिटेल में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अच्छा एक और है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में लिखित है? ठीक है, मौलिक अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, मौलिक कर्तव्य में है, या फिर राज्यों में, ठीक। तो 72 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 72 क्वेश्चन का सही आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 51 में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु, ठीक है, प्रयास करने चाहिए, और संसद अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 का बी ऑप्शन है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक, 72 का बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के DPSP में है, किसके एक भाग के रूप में लिखित है? नीति निर्देशक तत्व के, ठीक। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51 में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सुरक्षा संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिए, ठीक। और अनुच्छेद 253 क्या कहता है? कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार इस अनुच्छेद के तहत संसद को है, ठीक। चलिए 72 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ, फट से 73 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ये बताइए इसमें 73 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 74 पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताइए कौन सा कथन इसमें गलत है 74 का। ऑप्शन पहला कथन है, ये कथन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बी है कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी है महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। डी है राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। तो 74 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति से के महाभियोग से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद जो 61 है और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने से संबंधित है। यह तभी राष्ट्रपति के ऊपर लगेगा, महाभियोग चलाया जाएगा, जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी प्रस्ताव से हटाया जाए, ठीक है, जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन मिले, हाँ, और प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसे 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए, ठीक है।
पहले उसे नोटिस दिया जाए। प्रस्ताव सदन के कुल संख्या के 2/3 से अधिक प्रस्ताव से पारित होना चाहिए। ठीक, तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सारे विकल्प इसमें मिलते हैं कि डी ऑप्शन में होगा। ठीक, चलिए, कौन सा कथन गलत है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए नहीं, बल्कि ये सारे जितने भी ये कॉन्सेप्ट ये दिए गए हैं, ये सारे सदन में प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 61 में निहित है, ये सारे सही हैं। ठीक है, यही सिर्फ डी ऑप्शन जो है गलत है, इसीलिए इसका सही विकल्प ये है, क्योंकि गलत वाला ही पूछ रहा है। ठीक, 74 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 75 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड्स। 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। मंद औद्योगिकीकरण के, तीव्र औद्योगिकीकरण के, 80 ऑप्शन कह रहा है औद्योगिकीकरण की ब्रिटिश पद्धति से या फिर औद्योगिकीकरण की अमेरिकी पद्धति से। ठीक, तो 75 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 75 क्वेश्चन का सही आंसर होगा तीव्र औद्योगिकीकरण से। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, बी ऑप्शन। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हो गया 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 75 के बाद करा देंगे, क्योंकि पूरा एक साथ कराने में वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग उसको देखने समझ नहीं पाएंगे, टाइम कम है। इसलिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल अपना सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।